हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें क्या बेसिक्स बताए गए थे, म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो अभी ये इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह की स्कीम्स होती हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम और भी शेयर मार्केट मार्केट के रिलेटेड, कमोडिटीज के रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियोस डालते हैं फ्रेंड्स। मार्केट के साथ क्या मूवमेंट हो सकती है आने वाले समय में, उसके रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो आप अप टू डेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हो अगर आपने बेसिक्स जाननी है म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के आकार से ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल। जैसे ओपन एंडेड क्या होता है म्यूचुअल फंड, कि आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। क्लोज एंडेड जैसे एक टैक्स सेविंग फंड होता है, राइट। तो उस तरीके के एक क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। और एक इंटरवल फंड्स होते हैं, इसमें आप मैक्सिमम जो है, सॉरी मिनिमम जो है, आपको 15 डेज का टाइम पीरियड रखना होता है। इसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हो, फिर निकाल सकते हो, फिर लगा सकते हो। लेकिन इन फंड्स में एक टाइम पीरियड जो है, ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है, वो आपका कम से कम 15 दिन का रहना चाहिए। तो बाकी फंड्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं अभी फ्रेंड्स। जैसे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एक्टिवली पैसिवली होते हैं, ग्रोथ इनकम, ये फंड्स होते क्या हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये सभी टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड्स की। ओके फ्रेंड्स, तो एक्टिव फंड्स क्या होता है। एक्टिव फंड्स जो है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है। जैसे जब भी आप म्यूचुअल फंड कोई स्टार्ट करते हो, एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, उसमें फंड मैनेजर का नाम लिखा होता है, कोऑपरेटिव फंड मैनेजर का नाम लिखा होता है, असिस्टेंट फंड मैनेजर का तो तकरीबन जो है 3 से 4 जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं एक फंड को अलॉटेड होते हैं, वो उस फंड को मैनेज करते हैं। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि जो भी कोई इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करना। मान लो एक साल में निफ्टी 10 साल में लगाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है। तो मान लो 10 साल में बाजार जो है, निफ्टी जो है 100% रिटर्न देकर गया है। तो इनका एम होता है कि इसको बीट कर दें, निफ्टी को बीट कर दें या बाजार को हम बीट कर दें। तो इनका एम ये होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड एटलीस्ट 101% रिटर्न दे दे। तो ये मिनिमम लगाकर चल रहा हूँ कि हमने बेंचमार्क को बीट कर दिया है, हमारे वाले म्यूचुअल फंड ने 1% ज्यादा रिटर्न दिया है। ये होता है इसका मतलब एक्टिव फंड का। इसमें सारा जो है इन्वेस्टर्स एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। अल्फा अल्फा जनरेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि अगर इंडेक्स 10% की मूवमेंट दे जाए, तो ये इनका एम होता है कि हमारा जो फंड है अल्फा जो है वो 2% ऊपर जाए। मत 0.20 का अल्फा लगाकर चलते हैं, 0.60 का अल्फा लगाकर चलते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक अल्फा होता है कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो फंड है वो किस तरीके का एक रिटर्न दे रहा है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक पैसिव फंड्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव फंड्स तो हमने देख लिए। पैसिव फंड्स में क्या होता है कि इंडेक्स में आप लगाते हो, जैसे ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जैसे निफ्टी बीज आप देखते होगे, बैंक निफ्टी बीज होते हैं, सिल्वर बीज। तो एक एक्सचेंज, एक बेंचमार्क के इंडेक्स में फंड होते हैं। ये आप डायरेक्ट सीधा इन्हीं में ईटीएफ में बाय करते हो। ये भी एक म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। ये उनके लिए हैं, ठीक है, जो मार्केट के इंडेक्स के ऊपर लगाना चाहते हो। जैसे जो सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हो, जो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं सिर्फ उसमें हो। ये उनके लिए सूट करता है। या मान लो अगर आप अच्छी रिटर्न लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, मिड कैप 100 है, सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट हो, तो आप इसमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो। ये होते हैं पैसिव फंड्स। इनकी एक्सपेंस रेशियो लोअर होती है, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और इनमें लिक्विडिटी बहुत होती है फ्रेंड्स। अगर आपको फंड चाहिए, आज आप फंड बेचोगे, कल को आपको पैसे आ जाएंगे। तो ये इस तरीके के ये फंड्स होते हैं। इनमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा आई होती है, इनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, जो एसआईपी करते हैं वो ज्यादातर इनमें करते हैं। तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है वो एक्टिव फंड्स में करें, वो ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादातर सूट करता है ट्रेडर्स के लिए, जिनको पता है कि बाजार अभी नीचे आ गया, मैंने ये बाय करना है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क कम लेते हैं ट्रेडर्स, ये ज्यादातर पैसिव फंड्स हैं जो वो उनको मैनेज करने देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, एक होते हैं ग्रोथ फंड्स। आपका जब भी कोई फंड लगता है तो वो ज्यादातर ग्रोथ में लगता है। ग्रोथ में एक्चुअली क्या होता है, उसके बेनिफिट्स अभी हम देखते हैं। आपकी कैपिटल बढ़ती है। जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी अमाउंट इतने दिनों में 2.5 गुना हो जाएगी, 3.5 गुना हो जाएगी, कि इतने साल आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करिए। तो ये जो होते हैं ये ग्रोथ फंड होते हैं। इनका मेन एम ही ये होता है कि आपने जो कैपिटल दी है उस कैपिटल को बढ़ाएं, उस कैपिटल को एक अच्छा खासा
अमाउंट्स में इंक्रीज करें। ये एक एम होता है ग्रोथ फंड का। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है फंड ये सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है। इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट होता है, सिर्फ इक्विटी में नहीं, मेजर पार्ट लाइक 70 to 80% जो पोर्शन है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। कारण क्या है, इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास फ्रेंड्स। इक्विटी जो है बेस्ट एसेट क्लास है जो सभी सभी चीजों को आउट परफॉर्म करके आपको एक रिटर्न देता है। इवन गोल्ड सिल्वर को भी इक्विटी जो है वो आउट परफॉर्म करता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इक्विटी क्या है, शेयर्स, जो कंपनीज के शेयर्स हैं उसको इक्विटी कहा गया है। तो कंपनीज के शेयर्स में, शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती रहती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, कहते हैं ये सिर्फ लॉन्ग टर्म, मिड और लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि 7 साल तो मिनिमम आगे एक इन्वेस्टमेंट जो है एसआईपी है वो स्टार्ट कीजिए। 7 साल दोगे आप, अच्छा है, अदरवाइज आपने विड्रॉ करवाना है जब मर्जी करवा सकते हो, ऐसे लॉक इन पीरियड तो होता नहीं है इनमें। बट अगर आप 7 साल के लिए चलाते हो, मिड टर्म होता है, तो आपका जो फंड है वो एक अच्छा ग्रो करता है, आपकी जो अमाउंट्स हैं वो एक्सिस में, कैपिटल्स में, मल्टीपल्स में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आज ये लिखा हुआ है सेम चीज, जितना भी आप समय निकाल लो, 100 साल का निकाल लो, 200 साल का निकाल लो, ये जो है ये फंड्स आउट परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट पीरियड में हमें डरना नहीं चाहिए, जैसे अगर 2 साल तक, 2-3 साल तक हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी नीचे इतनी ऊपर जा रही है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में थोड़ी सी वोलाटिलिटी रहती है, बट ओवर द लॉन्ग टाइम 2-3 साल के बाद अगर आप देखोगे आपका मैक्सिमम जो रिटर्न है वो बढ़ता ही जाता है, उसमें आपकी कोई भी रुकावट नहीं रहती है। लेकिन 2 साल, 2-3 साल आपकी जो कोई भी एसआईपी है उसमें थोड़ी सी वोल्टिलिटी रहती है, उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, होता क्या है ये ग्रोथ फंड्स में क्या होता है, अगेन वही चीज ये है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपकी जो है वो वोलाटिलिटी ज्यादा रहती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनकम फंड्स। ये ज्यादातर उनको सूट करते हैं जो कहते हैं कि हमें रेगुलर थोड़ी इनकम आती रहे लेकिन आती रहे, हम इतने अब है नहीं, हम रिटायर हो गए हैं, हम हमें रिस्क नहीं लेना है, हमने जो ग्रेच्युटी आई है, जो भी हमारे पास इतने सालों का फंड इकट्ठा होकर हमें गवर्नमेंट ने दिया है, या जिनको चाहिए कि अभी रेगुलर इनकम चाहिए, हमारे खर्चे इतने से इतनी सी हमें इनकम हो जाए, तो उनके लिए ये इनकम फंड्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये रेगुलर स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं, हालांकि कम इनकम होती है बट एक स्टेडी और रेगुलर इनकम होती है। ये ज्यादातर किस में इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फ्रेंड्स पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, वो ऑलरेडी लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे उसकी। तो पहली वाली वीडियोस में ये बताया गया है ये गवर्नमेंट फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, कहते हैं रिटर्न जो है इंटरेस्ट इनकम होती है ये। लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखना कि कोई भी जो इनकम है वो गारंटी नहीं है, नो गारंटी। जैसे अगर लोन भी दे रहे हो, ये कॉर्पोरेट फंड लोन है, अगर आप लोन भी दे रहे हो तो ये गारंटीड इनकम नहीं है। लेकिन आपको जो इनकम है वो एक अच्छी रिटर्न इनकम होती है, और वो इनकम किसके रूप में होती है, ब्याज के रूप में। आपको ब्याज मिलता है, अगर आप डिवेंचर, अगर आप सरकार को लोन दोगे तो लोन पर आपको ब्याज मिलेगा, अगर आप कंपनीज को लोन दोगे तो कंपनीज आपको ब्याज देंगी। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इनकम है, आपको ब्याज के रूप में मिलती है। जैसे हम होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, इसी तरीके से जब आपसे कोई लोन लेगा तो आप वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी रेगुलर इनकम होती है। हालांकि जो इनकम है वो डिपेंड करेगी कि आपकी किस तरह की सिक्योरिटीज में है। अगर अच्छी कंपनीज हैं आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी, हालांकि उनका इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि उनकी गुडविल ज्यादा होती है। इनकी रेटिंग होती है फ्रेंड्स ट्रिपल ए, ऐसे बॉन्ड्स की रेटिंग होती है ट्रिपल ए, ऐसे बॉन्ड्स की डबल ए, बी, ऐसे बॉन्ड्स की रेटिंग होती है। तो ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ये मोस्ट सिक्योर होते हैं, ट्रिपल ए वाले, इनका इंटरेस्ट कम होता है। ये बी वाले सिक्योर नहीं होते इनके, इसलिए इनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की रेटिंग रहती है, तो आप रेटिंग चेक कर सकते हो किसी भी कंपनीज की। आप अगर म्यूचुअल फंड लगाया है तो आप उन कंपनीज के बारे में जाकर रेटिंग, बॉन्ड रेटिंग जो है उनकी बॉन्ड रेटिंग, ठीक है, वो एक आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड। ये फ्रेंड्स उनके लिए है जो ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं, ठीक है, जिनके पास करंट अकाउंट में कैपिटल ऐसे ही पड़ा रहता है, ज्यादातर ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लिक्विड फंड होते हैं, ओवरनाइट फंड होते हैं, मनी मार्केट, ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 91 दिन से ज्यादा नहीं होता, 91 डेज से इनका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होता। तो मैक्सिमम आप 91 डेज के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टाइम में होते हैं। ये ज्यादातर किसके लिए होता है कि हमारे पास इतने समय तक अभी बिजनेस नहीं चलेगा, जैसे कैटरिंग का बिजनेस लगा लो, कैटरिंग का बिजनेस एक पर्टिकुलर जो सीजन में चलता है, उसके बाद उसका टाइम होराइजन थोड़ा सा वीक हो जाता है, 2-3 महीने, फिर ठंडा पड़ जाता है।
इसी तरीके से बुलियंस का, गोल्ड का बिजनेस होता है जो दिवाली के समय में चलता है या शादियों के समय में चलता है। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं जो थोड़ा सा सिक्लिकल होते हैं, जैसे आइसक्रीम का बिजनेस है, वो ज्यादा देर नहीं चलता। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आकर देखोगे तो ज्यादा देर वो नहीं चलता। तो जो बड़े बिजनेसमैन है नॉर्थ इंडिया में आइसक्रीम के साथ रिलेटेड, उनके पास कैपिटल फ्री पड़ा रहता है 4 से 5 महीने। तो वो इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके के फंड्स अच्छे होते हैं, ये आपको रिटर्न कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देकर जाते हैं। कैपिटल जो आपका आइडल पड़ा है, जो आपका फ्री कैपिटल पड़ा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें मिल जाता है। इसमें गारंटीड होता है, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन जो है वो उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल भी ज्यादा होती है, उन्होंने अपना बिजनेस चलाना होता है। तो ये उनको ज्यादा बेनिफिट देता है कि हमारी कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहेगी और हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो 91 डेज के लिए मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स ये, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर जो रिटर्न है वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या चल रहा है। अब आजकल इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम, अगर आप होम लोन लेने जाओ या कोई भी लोन लेने जाओ, पहले से जो इंटरेस्ट है हमें जो लग रहा है वो 1 से 1.5% ज्यादा लग रहा है, कोई भी अगर लेने जाएगा। तो अभी इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी इसमें। तो ये पूरा मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि बाहर मार्केट में रिटर्न जो है वो किस तरीके का चल रहा है। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा फंड का। लॉन्ग टर्म में आप अपने रिटर्न्स जो है वो रिस्क में डाल दोगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो इक्विटी फंड, जैसे कि ग्रोथ फंड की हमने बात किया ऊपर, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिजनेसमैन वन ऑफ द बेस्ट सुटेड फॉर दिस काइंड ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा सूट करता है। अदरवाइज आप प्रोफेशन में हो किसी में, आपके पास कैपिटल पड़ा है, प्रोटेक्शन चाहिए, आप कंजर्वेटिव हो, तब भी आप इसमें लगा सकते हो, आपको एक अच्छा खासा लमसम रिटर्न जो है वो इसमें मिल जाता है। तो मनी मार्केट में कहते हैं इसमें होता क्या है, पता तो चले क्या है, चलो ठीक है इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसमें एक कमर्शियल पेपर्स इंक्लूड होते हैं, ये बैंक्स इशू करते हैं फ्रेंड्स, ये बैंक्स इशू करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स सरकार के बिल्स होते हैं। ठीक है, ये लोन्स होते हैं, ये सभी एक तरीके के लोन्स हैं। ठीक है, ये वो आपको डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। मान लो 100 रुपए की वैल्यू है, 90 रुपए पर दे दिया, जब आप वापस लोगे तो आपको 100 रुपए पर वापस हो जाएगा, 10 रुपए ऊपर। तो इस तरीके के ये फंड्स होते हैं, कई ऐसे होते हैं 100 का 100 देते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट पे कर देते हैं कि 2% आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। तो इस तरीके की ये चीजें होती हैं। ठीक है, इनमें आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड ही उस तरीके से स्टार्ट होगा। बट हाँ, जब आपके पैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो वो इन चीजों में आपके पैसे जो है वो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर लगाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी जो मेच्योरिटी है वो कितनी होगी, मैक्सिमम 1 ईयर, वो 1 साल तक की मेच्योरिटी होगी। नोटिस भी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये सरकार का होता है। ठीक है, और अदर एनी इंस्ट्रूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप रिजर्व बैंक की साइट पर जाकर देखोगे उसमें तकरीबन 30+ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अदरवाइज रिजर्व बैंक है टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहता है कि ये चीज भी आप मनी मार्केट में दे सकते हो। तो ये ओवर द फोन, इनको हम कॉलिंग मार्केट भी कहते हैं, ओवरनाइट मार्केट मार्केट भी कहते हैं। तो ये ज्यादातर यूज होती है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा यूज होती है जिनका बड़े बिजनेसेस होते हैं। तो ये चीज भी एक अच्छी बेनिफिट दे सकती है चीज, अगर आपके पास फंड है शॉर्ट टर्म के लिए और आप प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं जो है हमारे पास पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो के बेसिस पर हमें किस तरीके का पोर्टफोलियो होता है फ्रेंड्स, कोई भी एक आपके पास चीज है उसमें इक्विटी भी है, उसमें इंटरेस्ट ना रिलेटेड की भी चीजें हैं, उसमें गोल्ड और बुलियंस की भी चीजें हैं, एक अच्छा मल्टीपल पोर्टफोलियो होता है किसी फंड्स का, वो एक चीज है इसमें। तो पोर्टफोलियो के बेसिस पर कि उसमें म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हैं उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया है, एक तो इक्विटी और डेट ये अकेले हो सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और गोल्ड अकेले हो सकते हैं, और ये सभी साथ में भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रोथ में बात की तो इसमें सिर्फ इक्विटीज रहती है। डेट की बात की, ठीक है, मल्टीपल मल्टी एसेट होता है, मल्टी एसेट में ये सभी होते हैं। ठीक है, उसमें रिटर्न नहीं आता, ये पिचकानियां हरकतें होती हैं कि इसमें कर दो ये हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले सालों से। जब उसमें रिटर्न तब आता है जब ओवर द ग्लोब, ठीक है, सभी तरफ से लोगों के अंदर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमीज को लेकर, जैसे आजकल पिछले सालों से चल रही है कि रिसेशन आएगा, तो उन समय जो कॉन्ट्रा फंड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ रिटर्न आता जाता रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वो फंड्स की अलग बात होगी, उसमें डिटेल में बात करेंगे आगे कभी वीडियो में। तो इनकम फंड होता है, डायनामिक डायनामिक बॉन्ड फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सिर्फ पोर्टफोलियो में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कंपनीज, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड, जैसे लार्सन एंड टुब्रो हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बीपीसीएल हो गया, रिलायंस हो गया। रिलायंस की क्लासिफिकेशन हालांकि जियो में आ गई नो डाउट, लेकिन अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में ही आता है।
तो वो कंपनीज जो सभी सभी की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ऐसे ही एक फार्मा फंड होता है, ठीक है, फार्मा में सभी दवाइयां वाली कंपनीज, हेल्थ सेक्टर के साथ रिलेटेड कंपनीज, तो इस तरीके के फंड्स भी होते हैं अलग अलग तरीके के। स्मॉल कैप हो गया, छोटी कंपनी। वैल्यू फंड में क्या होता है, अच्छी कंपनीज जो निफ्टी 50 की हैं, बड़ी कंपनीज या फिर निफ्टी 100 में है, नेक्स्ट 50 में है, बड़ी कंपनीज, अच्छी कंपनीज, वो वैल्यू फंड में ऐड हो जाती हैं। उनकी एक अलग से वैल्यू होती है। तो ये आप इस तरीके के फंड्स भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपका जो है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके के फंड में होनी चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरी इनकम डबल होनी चाहिए, तो उस तरीके का फंड होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इनकम भी हो और मेरी कैपिटल प्रिजर्व रहे, मेरी कैपिटल को ज्यादा रिस्क ना हो, तो उस तरीके से फंड होगा, अच्छी कंपनीज का फंड होगा। तो ये जो चीजें हैं सभी, ये आपकी जो है ऑब्जेक्टिव, आपका एम क्या है, कितने सालों का एम है, आपकी कैपिटल क्या है, आप कितना पैसा एसआईपी में लगा सकते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो डल चुकी है, तो हम इसके ऊपर एक सीरीज लगा रहे हैं पूरी की पूरी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।